दोस्तों, क्या आप आइस के नशे के बारे में जानते हैं? मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक किसी की औलाद को आइस के नशे में मुब्तला ना करे। आइस का नशा क्या है, आज आपको मैं बताऊंगा। आइस का नशा क्या है। आइस का नशा एक ऐसी बला का नाम है जो पहले इंसान को अपना आदी बनाता है और फिर जब यही नशा मुयस्सर ना हो तो इंसान पागल हो जाता है। आजकल की दुनिया में नए से नए नशे इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल जीते जागते इंसान को मौत के घाट उतार देते हैं या फिर इंसान को पागल और लावारिस कर देते हैं। इन्हीं नशों में से एक नशा आइस का नशा है जो पिछले तमाम नशों से ज्यादा खतरनाक है। इस नशे से ना सिर्फ इंसान पागल हो जाता है बल्कि इस नशे का आदी शख्स अपने जिस्म को नोचना शुरू कर देता है और खुदकुशी उसका मुकद्दर बन जाती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे किस तरह इस नशे ने पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिया हुआ है और किस तरह पाकिस्तानी लड़कियां इस दलदल में धंसती जा रही हैं। तो दोस्तों, आइस जिसका नाम मैथ एम्फेटामीन है, जिसे क्रिस्टल मेथएम्फेटामीन, जिसे मुख्तसर अल्फाज में क्रिस्टल मैथ भी कहा जाता है, ये पहाड़ी नुमा पौधे से हासिल होने वाले खास केमिकल को कहते हैं, जबकि ये लेबोरेटरीज में एफेड्रीन से भी तैयार किया जाता है। इस खूनी केमिकल के क्रिस्टल चीनी या नमक के बड़े दाने के साइज के बराबर होते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह खतरनाक नशों में से एक नशा है और इसके इस्तेमाल से इंसान के अंदर तवानाई 2 गुनी हद तक बढ़ जाती है, हाफजा इंतहाई तेज हो जाता है और इंसान 24 घंटों से लेकर 72 घंटों तक जाग सकता है। लेकिन नशा उतरने के बाद इंसान सुस्ती और थकावट महसूस करता है और आसपास के लोगों को शक की निगाह से देखता है और उसके मुसलसल इस्तेमाल से इंसान पागलपन का शिकार होकर जल्दी मौत के मुंह में चला जाता है। अफसोस की बात यह कि पाकिस्तान के कबायली इलाके बिलखुसूस खैबर को आइस का घर माना जाता है, जहां यह जहरीला और मोहलिक नशा अफगानिस्तान से स्मगल होकर आता है। और हैरत की बात यह है कि इस नशे को खरीदने वाले सबसे ज्यादा तादाद लड़कियों की है, जिनका ताल्लुक या तो अमीर खानदानों से होता है या फिर वो अपने अमीर माँ बाप की बिगड़ी औलाद होती हैं। दोस्तों, महंगा होने की वजह से पहले ये सिर्फ उमरा की दस्तरस में था, यानी अमीरों की दस्तरस में था और पार्टियों और क्लबों में सर्व किया जाता था, लेकिन अब ये हर अमीर गरीब मर्द और औरत के इस्तेमाल में है। खैबर पख्तूनख्वा में यह खूनी कारोबार बहुत मजबूती से अपने खूनी पंजे गाड़ चुका है। बड़े शहरों स्पेशली पेशावर, लाहौर और दीगर शहरों में इसका खतरनाक फैलाव तेजी से जारी है। आम अफराद के साथ साथ तिजारती अफराद, सियासतदान और कारोबारी शख्सियात भी इस नशे की लत में मुब्तला पाए गए हैं और बदकिस्मती से यह नशा तालीमी इदारों में फरोग पा रहा है और यूनिवर्सिटी की एक काबिल जिक्र तादाद इस नशे की आदी है। इन्हीं तालिबात में से आज हम बात करेंगे हुरैन की, जो बज़ाहिर तो पढ़ने लिखने के लिए घर से जाती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो नशे की लत में मुब्तला हो चुकी थी। हुरैन अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने की वजह से घर भर की लाडली भी थी। वो पैसे की रेल फेल होने की वजह से उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रहती थी। वो बचपन से ही अपने वालिद की तरह एक मशहूर डॉक्टर बनना चाहती थी, इसलिए ये पढ़ाई में हमेशा आगे आगे रहती थी। 3rd ईयर के इम्तिहानात होने वाले थे और अपने दोस्तों के ग्रुप स्टडी का उन्होंने प्लान बनाया। फिर उसके एक दोस्त ने बताया कि मेरे हाथ जादू की कैसी चीज लगी है जिससे मेरा दिमाग फौरन तरोताजा हो जाता है और नींद भी नहीं आती और मैं पूरी रात पढ़ाई कर सकता हूँ। ये सुनकर उसके दोस्तों ने कहा हमें भी यही दवाई चाहिए ताकि हम भी अच्छे तरीके से इम्तिहान की तैयारी कर सकें। उसके दोस्त ने कहा जब तुम लोग ग्रुप स्टडी के लिए आओगे तो मैं तुम्हें तब बताऊंगा वो जादू की चीज। हुरैन मेडिकल की स्टूडेंट होने के बावजूद अपने दिमाग को तेज करने की लालच में इस लत में मुब्तला हो गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि इसका नतीजा कितना भयानक होगा। और फिर चंद माह बाद उसके औसान जवाब देने लगे, उसकी हालत खराब होने लगी। वो दीवानावार कभी अपने बाल नोचती तो कभी अपने ही साए से डरने लगती। उसकी हालत देखकर उसके घर वाले उसे शहर के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, लेकिन उसकी हालत देखकर डॉक्टर भी बेबस हो गए और सिर्फ इतना ही कह सके कि इसका नॉर्मल होना बहुत मुश्किल है। उसके वालिदैन हर कीमत पे उसे बचाना चाहते थे। वो बार बार डॉक्टर से फरियाद कर रहे थे कि डॉक्टर साहब आप कुछ भी करें, हमारी बेटी को ठीक कर दें, आप जितने चाहें पैसे ले लें लेकिन हमारी बेटी को बचा लें। दूसरी तरफ हुरैन
मेंटल हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे चीखने लग जाती कि वो देखो कोई आ रहा है, वो देखो कोई आ रहा है, वो मुझे मार देगा, वो आ रहा है। वो कभी जोर जोर से कह के लगाने लगती। दोस्तों, ऐसी एक कहानी और भी है। एबटाबाद की किरण खान की कहानी है। किरण 10वीं जमात की तालिबा है। वो एक मरात याफ्ता खानदान से ताल्लुक़ रखती है और एक तालीम याफ्ता और बाज़मीर शख्स की बेटी भी है, मगर गुज़श्ता 1.5 बरस से भी आइस का शिकार रही। किरण का कहना है कि मुझे खुशी पाने की ख्वाहिश ने मनशियात का आदी बना दिया। उसने मजीद बताया कि वो अपने हम जमातों को हमेशा खुश और मुतमईन देखती थी, लेकिन जबकि उन पर पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा था जितना खुद किरण पे होता था। एक दिन किरण ने अपने दोस्त से उस खुशी का राज पूछा तो उसकी दोस्त ने बताया कि मंशियात का इस्तेमाल इंसान को खुशी और सुकून देती है। उसके बाद किरण ने सिगरेट पीना शुरू किया। बाद में वो आइस का शिकार बनी। किरण ने बताया कि आला सतह के इदारों की इंतजामिया मंशियात को फैलाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। टीचर्स इम्तियाजी रवैया अपनाते हैं, वो ज़हीन तालिब इल्मों पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं जबकि दीगर तलबा को नज़रअंदाज कर देते हैं, और इसी रवैये से तालिब इल्मों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और गैर ज़रूरी दबाव पैदा होता है, जिसको कम करने के लिए स्टूडेंट्स मंशियात की जानिब राग़िब हो जाते हैं। किरण का कहना था कि पढ़ाई में कमज़ोर तालिब इल्म ही ज़्यादा मंशियात का शिकार होते हैं, और उसने ये भी बताया कि मंशियात के इस्तेमाल से तालिब इल्म बेहतरीन अंदाज में पढ़ाई कर पाते हैं। ताहम उसका तजुर्बा यकसर उसके बरक्स रहा और उसके ग्रेड्स बेहतर होने के बजाय उसकी कारकर्दगी मुंह के बल आ गिरी। इस तरह पेशावर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम इंजीनियरिंग के तालिब इल्म दानियाल बताते हैं कि मैंने जब आइस को सिगरेट में भर के इस्तेमाल किया तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे इसकी लत लग जाएगी। ये बासानी दस्तयाब थी और हर कोई इसके बारे में जानता था, तो मुझे लगा कि इसका इस्तेमाल कुछ गलत नहीं है। दानियाल अपनी आदत का दिफा करते हुए बताते थे कि उसके इस्तेमाल ने मुझे इम्तिहानात की तैयारी में मदद फराहम की, क्योंकि इसके इस्तेमाल से मैं देर तक जागता रहता था। जब उससे पूछा गया कि आप इसका इस्तेमाल तर्क करना चाहते हैं या नहीं, उसने कहा कि हाँ, तर्क करना चाहता हूँ, बस एक बार मेरे हाथ में मेरी डिग्री आ जाए। दोस्तों, ऐसी बहुत सी सच्ची कहानियाँ मौजूद हैं। इस नशे की वजह से एक हंसता मुस्कुराता इंसान जहन्नम में कूद जाता है और फिर बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जिसे हम मौत कहते हैं। यहाँ एक काबिल गौर बात यह भी है कि इससे कई गुना सुस्ती और गफलत का इर्तिकाब पाकिस्तान की हुकूमतें कर रही हैं। हुकूमत की तरफ से इस नशे की रोकथाम के लिए अब तक कोई काबिल जिक्र इक़दाम नहीं किए गए हैं, और इससे ज्यादा दुख की बात यह है कि अब तक आइस पीने वालों और उसके स्मगलर के लिए कोई सजा भी मुकर्रर नहीं की गई है। इस वीडियो के तवस्सुत से मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि जितनी जल्दी हो सके हालात की नज़ाकत को समझते हुए इस मसले का सद्भाव किया जाए और इस लानत से जुड़े लोगों के लिए सख्त से सख्त सजाएं मुकर्रर की जाए और नशे के खिलाफ बिला ताखीर मुहिम का आगाज किया जाए।